यह तो बहुत पुरानी इमारत लगती है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है। टूटी फूटी इमारत को तो तोड़ देना चाहिए। नहीं सौम्या, यह इमारत हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। यह स्मरणीय इमारत है। इसका संबंध देश के स्वाधीनता संग्राम से है। तो ठीक क्यों नहीं कराते? हाँ, सरकार समय समय पर भीतरी और बाहरी हिस्से की मरम्मत कराती रहती है। अपने देश की प्राचीन वस्तुओं एवं इमारतों की रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। अनेक शब्दों द्वारा इमारत की विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे पुरानी, ऐतिहासिक, टूटी फूटी, स्मरणीय। इसी प्रकार राष्ट्रीय तथा भीतरी बाहरी शब्द क्रमशः धरोहर और हिस्से शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं, यानी ये विशेषण के भी विशेषण होते हैं। ये विशेषण से पहले लगते हैं, जैसे विनीता बहुत परिश्रमी है, माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। यह लड़की बड़ी चालाक है, वह अत्यधिक आवश्यक कार्य से नोएडा गई है। बहुत, बिल्कुल, बड़ी, अत्यधिक, अत्यंत, खूब आदि प्रमुख प्रविशेषण शब्द हैं। विशेषण की उद्देश्य और विधेय स्थिति। विशेषण शब्द वाक्य में कभी विशेष्य से पहले और कभी उसके बाद प्रयुक्त होते हैं, जैसे उसने नीली कमीज पहनी है, मुझे मीठे आम पसंद हैं। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, उसकी कमीज नीली है, ये आम बहुत मीठे हैं, वह बहुत साहसी है। क वर्ग के वाक्यों में नीली, मीठे और साहसी विशेषण विशेष्य से पहले आए हैं। इन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ख वर्ग के वाक्यों में नीली, मीठे और साहसी विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। ये क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण: छोटा लड़का तेज दौड़ता है, हमें स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। इन वाक्यों में हमें छोटा और स्वच्छ शब्दों से लड़के और जल की गुण संबंधी विशेषता के विषय में पता चल रहा है। ये गुणवाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं, जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की पहचान। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में गुणवाचक विशेषण मिलते हैं, जैसे कैसा लड़का, छोटा, कैसा जल, स्वच्छ। इनमें छोटा और स्वच्छ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुण: समझदार, अच्छा, योग्य, होशियार, कुशल, दानी, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, साहसी, निडर, निपुण आदि। दोष: मूर्ख, आलसी, दुष्ट, कायर, निर्दय, डरपोक, घमंडी, क्रोधी, पापी, बेईमान, कठोर, नीच, हिंसक आदि। रंग रूप: गोरा, काला, सांवला, हरा, गुलाबी, आकर्षक, भद्दा आदि। आकार: ऊंचा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, सीधा, टेढ़ा, भारी, हल्का आदि। अवस्था: युवा, बूढ़ा, रोगी, कमजोर, स्वस्थ, दुबला, अमीर, गरीब आदि। स्थान: देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला, फीका, मधुर आदि। स्पर्श: कठोर, नरम, मुलायम, खुरदरा, कोमल आदि। समय: आधुनिक, दैनिक, मासिक, नवीन आदि। संख्यावाचक विशेषण। चौथा बालक खड़ा हो जाए, प्लेट में 2 लड्डू हैं। इन वाक्यों में चौथा और 2 शब्दों से क्रम या संख्या का पता चल रहा है। ये संख्यावाचक विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं,
जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 1000 लोग सर्कस देखने आए थे। दोनों चोरों को पुलिस पकड़ कर ले गई। 10 लोगों ने मिलकर एक दल बनाया है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। इन वाक्यों में 8वीं, 1000, दोनों, 10 दुगुना शब्द निश्चित क्रम, गणना, आवृत्ति आदि का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां, 11वां आदि। प्रत्येकवाचक, 1-1, 2-2, 4-4, हर एक, प्रत्येक, हर तीसरे आदि। गणनावाचक, 1, 2, 3, 4, 5 आदि सभी संख्याएं। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, पांचों, छहों, सातों, सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि। आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम यानी विशेष्य की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गांव में कुछ लोगों के घरों में ही टीवी लगा है। माँ मेरे लिए बहुत सारी टॉफियां लाई है। चावल के साथ थोड़ी रोटियां बना लो। ऊपर के वाक्यों में कुछ, बहुत सारी, थोड़ी शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण। यह 2.5 मीटर कपड़ा है। माँ थोड़ा मीठा दीजिए। इन वाक्यों में 2.5 मीटर और थोड़ा शब्द कपड़ा और मीठा का परिमाण यानी मात्रा बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल यानी परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मापतौल का ज्ञान कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 किलो बर्फी, 3 लीटर दूध, 4 मीटर पाइप आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने ढेर सारी आइसक्रीम खाई। पिताजी की चाय में चीनी कम डालना। ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे। इन वाक्यों में ढेर सारी, कम, ज्यादा शब्दों से संबंधित वस्तुओं की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। बाहर कोई व्यक्ति शोर मचा रहा है। मुझे उस बच्चे ने धक्का दिया। इन वाक्यों में कोई और उस सर्वनाम है, किंतु यहाँ पर ये व्यक्ति और बच्चे की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका आदि भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। इसे उठाकर वहां रख दो, इस किताब को उठाकर वहां रख दो। कोई पिताजी को बुला रहा है। कोई सज्जन पिताजी को बुला रहे हैं। स्पष्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, सब आदि विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों होते हैं,
किंतु इनके प्रयोग में अंतर है। जब ये गणनीय यानी गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ लगते हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ बच्चे, थोड़े डिब्बे, बहुत लोग, कम बच्चे आदि। जब ये अगणनीय यानी न गिने जाने योग्य संज्ञाओं के साथ प्रयोग होते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ किलो फल, थोड़ा पानी, कम चीनी, बहुत घी आदि। विशेषणों की अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई न कोई विशेषता होती है, किसी में सामान्य, किसी में अधिक और किसी में सबसे अधिक। ये तुलनात्मक स्थितियां ही विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूलावस्था, इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है, जैसे विशाल योग्य लड़का है, फूल बहुत सुंदर हैं। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से कम या अधिक बताया जाता है। इसके लिए से अधिक, की तुलना में, की अपेक्षा से बढ़कर, से बड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह कमरा उस कमरे से बड़ा है, सीता रश्मि की अपेक्षा अच्छा काम करती है, मोहन विकास से अधिक समझदार है। उत्तमावस्था, इस अवस्था में 2 से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करते हुए किसी एक को सबसे बढ़कर या सबसे कमतर बताया जाता है, जैसे सभी लड़कियों में आन्या सबसे सुंदर लग रही है, पूरी कक्षा में रोहन सबसे होशियार लड़का है। संस्कृत के शब्दों में तर और तम का उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग होता है, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। वृहत, बृहत्तर, बृहत्तम। निकट, निकटतर, निकटतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। महत, महत्तर, महत्तम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। विशेषणों का रूपांतरण। हिंदी में रूपांतरण की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अपरिवर्तित विशेषण। हिंदी में प्रायः कुछ अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत और संख्यावाची ओकारांत विशेषणों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अकारांत कम, अधिक, कोमल, सुंदर, उच्च, निम्न आदि। इकारांत अति, शुचि आदि। ईकारांत भारी, सभी, पारदर्शी आदि। उकारांत कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, जिज्ञासु आदि। ऊकारांत चालू, झगड़ालू आदि। ओकारांत तीनों, चारों, पांचों, छहों, सातों आदि। इया प्रत्यय से बने विशेषण अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे बढ़िया खाना, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया लोग, घटिया माल, घटिया दाल, घटिया चावल आदि। ऐसे ही दुखिया, जड़िया, सुखिया आदि। कुछ आकारांत विशेषण भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे ताजा, उम्दा, आवरा, ज्यादा आदि। परिवर्तित विशेषण कुछ आकारांत विशेषणों के रूप अपने विशेष्य के अनुसार बदलते हैं, जैसे पीला फूल, पीली साड़ी, मोटा लड़का, मोटी लड़की, काला कुत्ता, काले कुत्ते आदि। तत्सम शब्दों के साथ तत्सम विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमती, धनवान, धनवती, रूपवान, रूपवती, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, वर, वधू। संज्ञा के अभाव में विशेषणों का विशेष्य के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे संसार में विद्वानों की पूजा होती है, मूर्खों की नहीं। परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं और स्वार्थी अपने लिए। सार्वनामिक विशेषणों के रूप सर्वनामों के रूपों के समान ही परिवर्तित होते हैं, जैसे यह लड़का, ये लड़के, इस लड़के ने, इस बच्चे ने, इन बच्चों ने आदि। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, अच्छा, बुरा, मोटा, सुंदर, छोटा, बड़ा आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर इस प्रकार की जाती है। प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण। संज्ञा, विशेषण। नीति, नैतिक, कल्पना, काल्पनिक, भूगोल, भौगोलिक, नियम, नियमित, सम्मान, सम्मानित, मानव, मानवीय, रूप, रूपवती, पत्थर, पथरीला, शास्त्र, शास्त्रीय, आदर, आदरणीय, समाज, सामाजिक, झगड़ा, झगड़ालू, अनुभव, अनुभवी, ठंड, ठंडा, कांटा, कटीला, पल्लव, पल्लवित, स्मरण, स्मरणीय, उद्यम, उद्यमी,
सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम विशेषण। तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, जो, जैसा, कौन, कैसा, हम, हमारा, यह, ऐसा, मैं, मेरा, आप, आपसा, वह, वैसा। क्रिया से विशेषण। क्रिया विशेषण। भागना, भगोड़ा, कमाना, कमाऊ, बनाना, बनावटी, बिकना, बिकाऊ, मिलना, मिलावटी, चलना, चालू। अव्यय से विशेषण। अव्यय विशेषण। आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला। उपसर्ग जोड़कर विशेषण बनाना। उपसर्ग विशेषण। निर्मल, निर्दोष, निर्धन, निडर, निबल, निहत्था, निष्फल, निश्चल, निष्कपट, नालायक, नादान, नासमझ, बेदाग, बेकसूर, बेईमान, दुर्बल, दुर्लभ, दुर्गम। सुलभ, सुगम, सुशीला, बदनाम, बदजात, बदबू। लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, प्रबल, प्रसिद्ध, प्रताड़ित। ध्यान दीजिए, विशेषणों का प्रयोग संज्ञा विशेष्यों की तरह भी होता है। जैसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बड़े लोग। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोग। उस मोटे को देखो, मोटे आदमी। याद रखें, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण उद्देश्य और विधेय दोनों हो सकते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से होती है। विशेषणों का प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है। विशेषणों के रूपों में परिवर्तन उसके विशेष्यों के अनुसार होता है। कुछ विशेषण अपरिवर्तित भी रहते हैं।